यही वजह है कि बार बार सवाल नीतीश कुमार को लेकर भी उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार अब से 2-2.5 साल पहले की बात करें और 2-2.5 साल बाद के जिस तरह से सेक्युलर की एक अलग परिभाषा गढ़ते हुए मोदी का विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। दीपक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक जी, अब तो सीधे सीधे उनकी ही पार्टी में रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं और उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए कि फॉरेन फंडिंग के नाम पर नीतीश कुमार मोदी का विरोध कर रहे हैं। बेहद गंभीर आरोप है। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को निकलकर इसका जवाब देना होगा। दरअसल इसका बैकग्राउंड अगर हम बताएं तो सबसे पहले न्यूज़-एक्स और इंडिया न्यूज से बातचीत में ही शिवराज सिंह जी ने बात कही थी और तब भी हमने जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से इसके बारे में पूछने की कोशिश की थी। तब की अगर हम बात करें, तब की जो जनता दल यूनाइटेड की ऑफिशियल वेबसाइट थी उस पर बराबर उनका नाम शिवराज सिंह नेशनल स्पोक्स पर्सन जेडीयू करके लिखा हुआ था। जिस दिन उन्होंने बयान दिया था नरेंद्र मोदी को लेकर और जिस दिन उन्होंने कहा था कि सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता पर एक बहस होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद हमें जनता दल यूनाइटेड की तरफ वो व्यक्ति जिसका नाम आपकी वेबसाइट पर एक नेशनल स्पोक्स पर्सन के तौर पर लिखा हुआ है, आपकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है, आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है, वो अचानक आपके चलते बिल्कुल अनजाना क्यों हो जाता है आपके लिए, खास तौर पर ऐसे हालात को देखते हुए जब वो आपकी पार्टी के ऊपर किसी तरह के कोई सवाल उठा रहा है। तो शिवराज सिंह ने जो बात उठाई है वो निसंदेह दूर तक जाएगी। हमारे साथ रामविलास पासवान साहब जुड़े हुए हैं, पटना से जुड़े हुए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं। उन्होंने अप्रैल के अंदर इस्तीफा दिया था एनडीए सरकार से। दंगे जो हुए थे वो मार्च के दौरान हुए थे, फरवरी मार्च के दौरान दंगे हुए थे 2002 में और अप्रैल में उन्होंने इस्तीफा दिया था। क्या कारण थे उसके पीछे, क्या माहौल था, क्योंकि नीतीश कुमार भी उसी कैबिनेट के सदस्य थे जिसके रामविलास पासवान साहब सीधा सवाल आपसे, क्या कैबिनेट में कभी उस वक्त जब आप और नीतीश कुमार जी अटल जी की कैबिनेट में बैठते थे तो क्या गुजरात दंगों पर कभी कोई चर्चा हुई और क्या गुजरात दंगों पर कभी किसी भी वक्त नीतीश कुमार ने अपना विरोध दर्ज कराया? हमेशा जब से गुजरात में दंगा शुरू हुआ मैंने बार बार इस मुद्दा को उठाया, कैबिनेट में उठाया। मैंने कल से कहा कि कल जी आप गुजरात गए थे, आपने कहा था कि मैं गुजरात में रात घूमने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा मस्तक शर्म से झुक गया है, मैं किस मुझ से विदेश जाऊंगा, यहाँ राजधर्म का पालन नहीं हो रहा है। जब ये बात थी तो आपको कहते हैं नरेंद्र मोदी से इस्तीफा लेना चाहिए या उनको बर्खास्त करना चाहिए और इसमें हमेशा नीतीश कुमार जी उनके साथ में रहे, नरेंद्र मोदी के साथ में। रेल मंत्री थे, रेल मंत्री के समय में इन्होंने जांच नहीं होने दिया गुजरात में इशू को लेकर के और जब हमने इस्तीफा दिया इन सब लोगों ने मेरा क्रिटिसाइड किया था। इसलिए नरेंद्र मोदी को तो ये शुरू से सपोर्ट करते रहे हैं। अब आज के कहते करें कि नरेंद्र मोदी नहीं, क्या कहते हैं कि अडवाणी क्या कहते हैं कि सर्वमान्य नेता है, अडवाणी सर्वमान्य थे तो दोनों को गुरु चेला है। अडवाणी और नरेंद्र मोदी में क्या संबंध है, गुरु चेला का संबंध है। इसलिए ये जो है कभी हमारे शिवराज सिंह जी ने सही बात कहा, इनका जो है सेकुलरिज्म के नाम पर जो है ये क्या कहते हैं कि मुसलमान को धोखा देना चाहते हैं सेकुलरिज्म की आड़ में और ये कभी भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमेशा क्या कहते हैं ये जुड़े रहेंगे। अभी देख लीजिए प्रस्ताव बात करेंगे, 6 महीना का समय और देते हैं भारतीय जनता पार्टी को और 6 महीना के बाद हम निर्णय लेंगे। हम नीतीश कुमार के ऊपर में छोड़ते हैं, हम उनके ऊपर में छोड़ते हैं, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले नहीं होंगे। ठीक है, मैंने मानी आपकी बात, लेकिन अगर 2002 की मेमोरी पर आपको फ्रेश ले जाऊं, उस वक्त कई सारे नेताओं ने इंक्लूडिंग आपकी पार्टी के नेताओं ने मांग करी थी कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए या उनसे इस्तीफा दे दिलवाना चाहिए। क्या कैबिनेट में ये बात कभी उठी थी और क्या नीतीश कुमार ने इस बात का समर्थन प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं किया, उनका कोई बयान ऐसा नहीं है, लेकिन क्या किसी बैठक में ये मांग करी थी उन्होंने कि नहीं हमको नरेंद्र मोदी से इस्तीफा ले लेना चाहिए गुजरात दंगों के बाद? नीतीश कुमार ने क्या कहा था ऐसा? नहीं, नीतीश कुमार ने हमेशा नरेंद्र मोदी का समर्थन किया और इन्होंने हमेशा कहा कि उसको इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि इनका इतना ही कन्विक्शन रहा था तो जब हम इन्हीं की पार्टी में थे, एक ही पार्टी में थे, तो हम जब इस्तीफा दे सकते हैं तो इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? बिल्कुल वाजिब बात है, ये सवाल आप कई वक्त से उठाते आते हैं कि इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था।
लेकिन पासवान जी एक नई बात शुरू होती है। शिवराज जी ने उसको एक अलग परिप्रेक्ष्य में रखा। आखिरकार मोदी का विरोध करके क्या अल्पसंख्यकों का वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं? क्या बीजेपी से दूरी बनाए रखना चाहते हैं? या आप अपने आप को एक नेशनल होती है? शिवराज जी ने उसको एक अलग परिप्रेक्ष्य में रखा। आखिरकार मोदी का विरोध करके क्या अल्पसंख्यकों का वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं? क्या बीजेपी से दूरी बनाए रखना चाहते हैं? या आप अपने आप को एक नेशनल लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? क्या राजनीतिक मंशा है? क्योंकि नीतीश कुमार को शायद ही आपसे बेहतर कोई जाने। देखिए, ये फंस गए हैं। ये सांप छुछुंदर का मामला हो गया है। न इनको उगलते बनता है न निगलते बनता है। इन्होंने पोस्टर लिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित करेगी तो भारतीय जनता पार्टी से हम रिश्ता तोड़ लेंगे। हमसे प्रेस वालों ने पूछा, उसी दिन मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का नाम अंतोगत्वा प्रस्तावित करेगी प्रधानमंत्री के लिए। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये जानते हैं कि उनको छोड़ने के बाद इनका क्या हश्र होगा। और तीसरी बात है कि नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो ये फंस गए हैं। अब जितना ही नरेंद्र मोदी का इन्होंने, जबकि कोई तुक नहीं था जिस समय में इन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम का विरोध किया था, उस समय में नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के पद के लिए कहीं था भी नहीं। तो जो भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा बहुत विरोध होता, जब इन्होंने विरोध करना शुरू किया तो आरएसएस ने ला करके छापामारी कर दिया, उस पर जो है मुहर लगा दिया। सारे के सारे नेता बोलने लगे। तो अब तो वो घोषित भारतीय जनता पार्टी का जो है वो उम्मीदवार प्रधानमंत्री का बन चुके हैं। तो अब ये किसकी राह देख रहे हैं? तो पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए, वो ढूंढ रहे हैं।